नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में आपका। और आज आपका लेकर के आए आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, जो कि हर भारत में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं होता है आपका, जो पूरे देश लेवल पर होता है आपका, उसमें उससे संबंधित आपका प्रश्न पूछे जाते हैं आपका। और जो इसमें प्रश्न जो शामिल किए हैं आपका, ये उन प्रश्नों को शामिल किए हैं आपका जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपका, और आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका पूछे जाएंगे आपका। और कई बार विभिन्न राज्यों में आपका राज्यों के द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें भी इनसे अनेक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपका। तो आज अगर आप देखते हैं आपका, तो उत्तर प्रदेश से जो भी संबंधित जो आपका सामान्य ज्ञान से बनने वाले जो क्वेश्चन है आपका, वो सारा क्लियर हो जाएगा आपका। और आप लोग को बताएं कि जैसे एक आपका सीरीज चला रहे हैं आपका, जैसे कल बताए थे आपका झारखंड के बारे में, आज बता रहे हैं किसके बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, कल कोई और राज्य होगा। इसी प्रकार हम 28 राज्य के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं। तो आज का शुरुआत करते हैं आज का सेशन बिना देर किए हुए। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये आपका कि उत्तर प्रदेश की राजधानी अनेक क्या है आपका, ठीक है, या उत्तर प्रदेश की राजधानी अनेक कहाँ है आपका। तो देखिए यहाँ पे बात किया आपका, ऑप्शन ए है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी आपका प्रयागराज, ऑप्शन डी आपका वाराणसी आपका। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका लखनऊ आपका। अगर बात करें यहाँ पे लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है आपका, और इसे नवाबों का शहर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आपका, नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं किसको आपका, लखनऊ को आपका। और यह जो है, जो लखनऊ जो शहर है या लखनऊ जो है, ये किस नदी किनारे आपका है, तो ये गोमती नदी किनारे है। किस नदी किनारे आपका, गोमती नदी के किनारे आपका है। कौन सा आपका, लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है आपका, तो उत्तर प्रदेश की। और नवाबों का शहर किसे कहा जाता है आपका, लखनऊ को कहा जाता है आपका। और अगर आपको बता दें आपका कि भारत का सबसे बड़ा जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो राज्य है, वो भी कौन आपका, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। कौन आपका, उत्तर प्रदेश आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पशु क्या है आपका। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा आपका है। ऑप्शन ए है आपका बाघ, ऑप्शन बी आपका बारहसिंगा, ऑप्शन सी आपका एशियाई हाथी, और ऑप्शन डी आपका नीलगाय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, बारहसिंगा है। कौन आपका, बारहसिंगा आपका है। और बारहसिंगा आपका, जिसको हम लोग कहते हैं स्वैम्प डियर कहते हैं आपका, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु है। और मुख्य रूप से यह अगर देखा जाए आपका मुख्य रूप से, तो कहां पाया था आपका, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पाया था आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और अगर देखा जाए आपका, तो यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका, जो लखीमपुर, ठीक है, जो लखीमपुर जिले में स्थित है आपका। और लखीमपुर जिले में स्थित है आपका। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था आपका, 1969 में किया गया था आपका इसका स्थापना आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका। और अगला प्रश्न ये आपका कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है आपका। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है आपका। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन बी आपका 18, और ऑप्शन सी आपका 20, ऑप्शन डी आपका 22। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में टोटल आपका देखा जाए तो 18 मंडल है। कितने आपका है, 18 मंडल है, 18 डिवीजन है आपका। और इसमें अगर बात करें आपका, तो कुल आपका भारत में सबसे अगर बोले जाए आपका जिलों की संख्या, तो सबसे ज्यादा कहां पे आपका, उत्तर प्रदेश में आपका, ठीक है। कितना आपका, 75 जिला यहाँ पे दोस्तों। कितना आपका, 75 जिला आपका। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका। जनसंख्या दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका है, तो आपका है उत्तर प्रदेश। और यहां पे विधानसभा में अगर देखा जाए आपका, तो कुल विधानसभा में सदस्यों की संख्या, निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना आपका, 403 है, जो भारत में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे बड़ा है। किसका आपका, उत्तर प्रदेश आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि आपका अयोध्या किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर है, या किस नदी के किनारे आपका है। ऑप्शन ए देखिए आपका गंगा है, ऑप्शन बी आपका सरयू है, और ऑप्शन बी आपका यमुना है, ऑप्शन सी आपका सरयू है, ऑप्शन डी आपका गोमती है आपका। तो गोमती के किनारे बताया था कि कौन है आपका, लखनऊ है। कौन आपका, लखनऊ है आपका। और यहां पे अगर बताया आपका जो आगरा जो शहर है, उत्तर प्रदेश का ही कौन शहर है आपका, आगरा, जो आपका ताजमहल जो है आपका, ठीक है, आगरा में आपका है। और
ये जो है ना ये यमुना नदी के किनारे है। किसकी नदी है आपका? यमुना नदी के किनारे आपका। जबकि वाराणसी ये गंगा नदी के किनारे आपका है। तो सरयू नदी के किनारे कौन है आपका? अयोध्या। कौन है आपका? अयोध्या है, जो कि राम जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों आपका। तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है और यह भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन यहीं पे आपका है और सरयू नदी के किनारे आपका है। ठीक है, तो अगर पूछेगा श्री राम यानी राम की जन्मभूमि किस नदी किनारे आपका है? अयोध्या शहर आपका, तो वो सरयू नदी के किनारे आपका। अगला प्रश्न एक और बढ़ते हैं आपका। अगला प्रश्न ये है आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या आपका है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है आपका? ऑप्शन ए आपका मोर, ऑप्शन बी आपका सारस या क्रेन, ऑप्शन सी आपका कोयल, ऑप्शन डी आपका तोता। तो जो यहां पे सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यानी सारस। कौन हो जाएगा आपका? सारस हो जाएगा आपका। और सारस अथवा क्रांच यानी क्रॉन्च, ठीक है, यानी सारस अथवा क्रॉन्च जो उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है और यह विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला यानी पक्षी है आपका। विश्व का सबसे बड़ा यानी उड़ने वाला पक्षी कौन सा आपका? यानी सारस। ठीक है, तो इसीलिए आपका कौन है? उत्तर प्रदेश का आपका राजकीय पक्षी कौन सा आपका है? सारस है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे ये कौन थे आपका? ऑप्शन ए आपका चौधरी चरण सिंह आपका, ऑप्शन बी आपका गोविंद वल्लभ पंत आपका, ऑप्शन सी आपका सुचिता कृपलानी और ऑप्शन डी आपका मायावती। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आपका गोविंद बलवंत पंत। ठीक है, गोविंद बलवंत यानी पंत है आपका, वल्लभ पंत है आपका यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपका। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे आपका। अगर बात करें आपका सुचिता कृपलानी के बारे में तो यह उत्तर प्रदेश के पहली और भारत के प्रथम महिला जो किसी भी राज्य की क्या बनी थी आपका? मुख्यमंत्री थी आपका। वो कौन थे आपका? सुचिता कृपलानी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे क्या आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपका? तो गोविंद वल्लभ पंत थे आपका। पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि ये कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा आपका है, इसीलिए आप लोग इसको स्टार कर लीजिएगा आपका। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में आपका है? तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस पार्क किस राज्य किस जिला में आपका? तो ये लखीमपुर खीरी में आपका जिला में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है आपका और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कौन सा आपका? पूछेगा आपका कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है आपका, जिसकी स्थापना कब हुई थी आपका? तो 1977 में होता आपका। और ये बाघ एवं बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए आपका? बाघ और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा आपका? तो लखीमपुर जो खीरी जिला में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हुआ आपका। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या आपका? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या आपका है? तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका नीम, ऑप्शन बी आपका अशोक, ऑप्शन सी आपका बरगद या ऑप्शन डी आपका पीपल। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक का पेड़। ठीक है, और आप लोग को पता है कि रावण के द्वारा जब सीता मैया का जब हरण कर लिया जाता है आपका, ठीक है, तो उनको भी कौन सा वृक्ष के नीचे रखा जाता है आपका? तो उनको रखा जाता है आपका अशोक के वृक्ष के नीचे आपका। तो उत्तर प्रदेश के वहां का राजकीय जो वृक्ष है आपका वो कौन सा आपका है? तो अशोक का पेड़ को माना गया आपका। ठीक है, तो अशोक जिसको एसोस का आपका कहा जाता है, अशोक को कहा जाता है आपका जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है आपका। और इसमें हिंदू धर्म का सबसे शुभ माना जाता है किसको आपका? अशोक का पेड़ को आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल कितने सीट है आपका? तो ऑप्शन नंबर ये है आपका 400, ऑप्शन बी आपका 403, ऑप्शन सी आपका 405, ऑप्शन डी आपका 350। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 403 आपका। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगा आपका कि अगर आप मेरे चैनल पर अगर वीडियो देखते हैं आपका, ठीक है, अगर मेरे चैनल पर अगर वीडियो देखते हैं आपका, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको और मोटिवेट करें ताकि और जो राज्य बचे हैं उनका वीडियो आप लोग के समक्ष लेकर आए। दोस्तों काफी समय लगता है एक वीडियो को बनाने में आपका और इस वीडियो को तैयार करने में आपका, तो आप प्रयास कीजिए कि कम से कम अगर देखते हैं तो मेरे वीडियो को एक बार क्या करें आपका लाइक करें और अपने दोस्तों पास शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले आपका, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड करते हैं आपका तो आपको नोटिफिकेशन कहां से आपका मिल सकता है आपका। चलिए आपका ज्यादा
दे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें आपका और शेयर करें आपका, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें आपका, जो हम सवाल पूछते हैं आपको प्रश्न के जो सेशन के अंतिम में आपका। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल अगर देखा जाए आपका तो 403 जो निर्वाचित होते हैं आपका, और यह भारत के सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों। सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। सॉरी, देखिए यहां पे बात करते हैं आपका सॉरी दोस्तों, थोड़ा देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या आपका है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या आपका है? तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए है आपका कमल, ऑप्शन बी आपका पलाश, ऑप्शन सी आपका गुलाब, ऑप्शन डी आपका गेंदा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, पलाश का फूल। क्या हो जाएगा आपका? पलाश का फूल। और इसे जंगल के आग कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? जंगल के आग कहते हैं झारखंड में, जंगल के आग कहते हैं आपका झारखंड में आपका, ठीक है। तो क्योंकि बता दिया यहाँ पे, इसलिए कोलैबोरेट कर दिया आपको, ठीक है, क्योंकि झारखंड का भी राजकीय पुष्प क्या आपका? पलाश है आपका। तो पलाश यानी टेसु उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, और यह साथ ही आपका झारखंड राज्य का भी यानी क्या आपका राजकीय पुष्प है दोस्तों आपका। चलिए, अगला प्रश्न को आप लोग लेके चलते हैं आपका, और अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका कि चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है आपका? तो देखिए, चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर है आपका? तो ऑप्शन ए है आपका आगरा, ऑप्शन बी आपका कानपुर, ऑप्शन सी आपका मेरठ, और ऑप्शन डी आपका झांसी। तो यहां पे जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कानपुर। कौन हो जाएगा आपका? कानपुर। और कानपुर को चर्म नगर या फिर इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है आपका? कानपुर को। और ये किस राज्य में आपका? तो ये उत्तर प्रदेश में आपका। और यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होता है आपका? तो चर्म उद्योग है आपका, चमड़ा का काम क्या होता है, और यहाँ चमड़ा उद्योग यानी मुख्य केंद्र यानी कहां पे आपका? तो कानपुर में आपका। चलिए, अगला प्रश्न बात करते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि बुलंद दरवाजा कहां स्थित है आपका? तो बुलंद दरवाजा जो कहां स्थित है आपका? ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी है फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी आपका आगरा, और ऑप्शन डी आपका लखनऊ। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी। कौन हो जाएगा आपका? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा आपका। तो बुलंद दरवाजा आगरा के पास, और हाँ आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में स्थित है आपका। और इसे सम्राट ने अकबर ने, किसने आपका? सम्राट अकबर ने आपका गुजरात पर जब विजय प्राप्त कर लिया था तब निर्माण कराया था किसका? बुलंद दरवाजा का आपका। किसका निर्माण कराया आपका? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था किसके विजय पर आपका? तो गुजरात के विजय पर आपका। और ये कहां पे आपका? तो आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में आपका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि इत्र नगरी यानी परफ्यूम सिटी किसे कहा जाता है उत्तर प्रदेश के आपका? तो ये कहा जाता है आपका कन्नौज को। किसे कहा जाता है आपका? कन्नौज को कहा जाता है। और कन्नौज को यानी कन्नौज को भारत के इत्र नगरी कहा जाता है। और यहाँ गुलाब से इत्र बनाने के लिए उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या प्रसिद्ध है आपका? विश्व में विख्यात है आपका कौन सा? इत्र नगरी के नाम से आपका, तो कन्नौज आपका, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न बात करते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य यानी कौन सा आपका? तो देखिए यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में लोक नृत्य के बारे में पूछ रहा है आपका। तो लोक नृत्य यहाँ पे कौन सा आपका है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कथक, ऑप्शन बी आपका बिहू, ऑप्शन सी आपका गरबा, और ऑप्शन डी आपका घूमर। तो देखिए यहाँ पे कथक जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन कथक जो है ना दोस्तों, कथक शास्त्रीय नृत्य है। क्या आपका है? शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का आपका? तो ये उत्तर प्रदेश का आपका। लेकिन अगर बोलेगा लोक नृत्य था, ऑप्शन में नहीं था आपका लोक नृत्य भी, इसीलिए हम यहाँ पे अन्य ऑप्शन कर दिए। क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका। तो इसके अलावा यहाँ पे नौटंकी, रासलीला और कजरी, ठीक है। रासलीला और नौटंकी और कजरी ये कहां पे किया जाता है आपका? तो ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है दोस्तों आपका। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का यानी शास्त्रीय नृत्य कौन सा आपका है, तो ये कथक है। कौन सा आपका? कथक। गरबा कहां का आपका है? तो ये गुजरात का है। कहां आपका? गुजरात का। बिहू कहां आपका? असम का। बिहू कहां है आपका? असम का है दोस्तों आपका। और बात करें एक बार घूमर का, तो ये राजस्थान का है। कहां आपका? राजस्थान का आपका। तो प्रयास करें, देखिए आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको सिखाने के उद्देश्य नहीं दोस्तों आपको, ठीक है। मतलब उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपका, प्रयास कर रहे हैं आपका कि उन सभी क्वेश्चन को आपको एक ही वीडियो में दे दे आपका, और उससे जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन संबंधित जो आंसर होने वाले, प्रयास करते हैं कि उन ऑप्शनों के साथ में भी आंसर बता दे आपको। तो इसीलिए काफी ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों। इसलिए अगर आप वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आपका।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये आपका कि उत्तर प्रदेश किस शहर को यानी पीतल नगरी कहा जाता है आपका। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को यानी पीतल नगरी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सहारनपुर, ऑप्शन बी आपका मुरादाबाद, ऑप्शन सी आपका यानी आपका ऑप्शन सी आपका मिर्जापुर और ऑप्शन डी आपका यानी फिरोजाबाद। तो यहां पे देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका मुरादाबाद आपका। तो मुरादाबाद जो है उसे पीतल नगरी या ब्रास सिटी कहा जाता है और यहां पीतल के हाथ शिल्प काम बड़े पैमाने पर क्या है, हाथ शिल्प किसे कहते हैं, जिसका निर्माण हाथों के द्वारा किया जाता है आपका। आपको दोस्तों यहां पे बता दें आपका जो फिरोजाबाद है ना, फिरोजाबाद किसके लिए आपका, तो कांच के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए आपका, कांच के चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन आपका, फिरोजाबाद। मुरादाबाद बता दें आपका पितलों यानी पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है आपका, पीतल नगरी कहा जाता है इसे। और जो मिर्जापुर है दोस्तों आपको बता दें, जो मिर्जापुर है जो भारत का मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा है, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से ही आने गुजरता है दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि ताले के लिए यानी उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर प्रसिद्ध है आपका। तो ताले के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर प्रसिद्ध है आपका। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपका ऑप्शन नंबर ये है यानी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी आपका अलीगढ़, ऑप्शन सी आपका गोरखपुर और ऑप्शन डी आपका रायबरेली। तो ये पता होना चाहिए आपका। तो ये अलीगढ़ काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका। तो अलीगढ़ अपने तालों के लिए पूरा दुनिया भर में क्या आपका आने मशहूर है दोस्तों आपका। ठीक है, अब वही बात कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका गोरखपुर। आपको गोरखपुर याद होगा आपका। ठीक है, आप लोग जब पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा आपका, तो 1922 में यहीं पे आंदोलनकारियों के द्वारा 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। कहां पे आपका, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में आपका। जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था आपका, वापस कर लिए थे, वापस ले लिए थे आपका दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि संगम नगरी किस शहर को कहा जाता है, या संगम नगरी किस शहर का उपनाम है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी आपका प्रयागराज, ऑप्शन सी आपका मथुरा और ऑप्शन डी आपका हरिद्वार। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज। और पूछता है कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लेगा कि प्रयागराज का पुराना नाम क्या था आपका, तो वो नाम था आपका इलाहाबाद आपका, इलाहाबाद आपका। लेकिन इसका नाम लोग क्या कर दिया आपका, प्रयागराज आपका। तो प्रयागराज जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे आपका, को यहाँ पे अगर देखा जाए तो गंगा यमुना सरस्वती मिलन स्थल के कारण संगम नगरी कहा जाता है आपका। और यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो प्रत्येक 12 वर्ष में, प्रत्येक 12 वर्ष पर आपका यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। कहां पे आपका, ये प्रयागराज में दोस्तों आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहां स्थित है आपका। तो काशी विश्वनाथ मंदिर अरे कहां आपका, उत्तर प्रदेश के कौन सा इलाका में आपका, क्षेत्र में आपका। तो ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, ऑप्शन बी आपका वाराणसी, ऑप्शन है आपका सी चित्रकूट या ऑप्शन डी आपका मथुरा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी आपका। तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर आपका। कई बार ये भी प्रतियोगिता परीक्षा पूछता है आपका कि वाराणसी किस नदी के तट पर आपका, तो ये गंगा नदी के किनारे पर है। किस नदी पर आपका, गंगा नदी के तट पर स्थित है कौन आपका, वाराणसी। और यह भारत यह भगवान विश्व के भारत शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया है दोस्तों। कहां पे, काशी विश्वनाथ में आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि कांच की चूड़ियां के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है आपका। तो कांच की चूड़ियां के लिए अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को बताए थे कि कांच के जो चूड़ियां के लिए प्रसिद्ध है वो कौन आपका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फिरोजाबाद, ऑप्शन बी है शाहजहांपुर, ऑप्शन सी आपका मेरठ और ऑप्शन डी आपका कौन, आगरा। तो यहां पे फिरोजाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिरोजाबाद को सुहाग का नगरी सुहाग का नगरी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहता है आपका, सुहाग का नगरी कहा जाता है किसे, फिरोजाबाद को, क्योंकि यहाँ पे कांच की चूड़ियां निर्माण सबसे बड़ा केंद्र है आपका, पूरा भारत में सबसे बड़ा केंद्र है कौन सा आपका, फिरोजाबाद आपका। और बता दें दोस्तों आपका कि ये जो आगरा है ना, ये यहीं पे आगरा में बनाया गया आपका ताजमहल। क्या बनाया आपका, ताजमहल, जो आपका श्वेत संगमरमर से बनाया गया आपका। और ये किनके द्वारा बनाया गया आपका, तो ये आपका शाहजहां के द्वारा बनाया गया। किनके द्वारा आपका, शाहजहां के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है, चलिए उसके बारे में अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपका, तो खेल के सम्मान के लिए
कौन सा शहर प्रसिद्ध है आपका? जैसे खेल के लिए बॉल हो गया, विकेट हो गया, बैट हो गया, इन सामानों के लिए कौन सा शहर आपका उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध आपका? तो ये है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, ये है लखनऊ, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी आपका नोएडा और ऑप्शन डी आपका गाजियाबाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी मेरठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। तो मेरठ खेल के सामान के क्षेत्र में यानी क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए भारत में क्या आपका यानी प्रसिद्ध है दोस्तों, आपका खास करके आपका क्रिकेट यानी बैट यानी बल्ला के रूप में ये प्रसिद्ध है। कौन आपका? यानी मेरठ आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि आपका उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना यानी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी जो है ये कहां आपका रिफाइनरी कहां पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए आपका झांसी, ऑप्शन बी आपका मथुरा, ऑप्शन सी आपका गाजीपुर, ऑप्शन डी आपका बलिया। तो यहां पे अगर देखा जाए आपका, ठीक है, तो जो मथुरा है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र है अरे तेल शोधक कारखाना है आपका जो कि मथुरा में स्थित है। कहां आपका? मथुरा में आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि आपका रानी लक्ष्मीबाई का जन्म अनेक कहां हुआ था आपका? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म अनेक कहां हुआ था? ऑप्शन ए आपका झांसी, ऑप्शन बी आपका वाराणसी, ऑप्शन सी आपका ग्वालियर और ऑप्शन डी आपका कौन सा? कालपी आपका। तो अगर बात करें आपका तो झांसी रानी की जन्म आपका भूमि तो यह है वाराणसी। कौन आपका? वाराणसी। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था आपका? मरणकर्णिका। क्या नाम था आपका? मरणे, ठीक है, मणिकर्णिका नाम था आपका, मणिकर्णिका नाम था किसका? बचपन का नाम आपका झांसी की रानी का आपका, जिनका जन्म भूमि का आपका वाराणसी के भदेनी में। कहा आपका? वाराणसी के भदेनी में इनका जन्म हुआ था आपका और वह झांसी की रानी बनी आपका। झांसी क्या आपका इलाका है? कहां पे आपका? उत्तर प्रदेश में आपका। आप देखिएगा काफी ज्यादा ये आपका मध्य प्रदेश के इलाका थोड़ा सा दिखेगा आपको, किनारा में आपका झांसी, ठीक है। और ये 1857 की क्रांति में लड़ते हुए क्या हो गया आपका वीर गति प्राप्त की थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है आपका? ऑप्शन ए आपका लखनऊ, ऑप्शन बी आपका प्रयागराज, ऑप्शन सी आपका नोएडा, ऑप्शन डी आपका आगरा। तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रयागराज, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन आपको बता दे इसका खंडपीठ जो है ना ये लखनऊ में स्थित है आपका, मतलब इसका एक जो पार्ट है आपका वो मेन कहां आपका? प्रयागराज में, लेकिन उसका एक खंडपीठ कहां आपका? लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है आपका, लेकिन इसका एक खंडपीठ कहां आपका? खंडपीठ कहां आपका? खंडपीठ कहां आपका? तो आपका लखनऊ में स्थित है आपका। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका गौतम बुद्ध से आपका है और गौतम बुद्ध से जानकारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं आपको पूछ लेता है आपका प्रश्न आपका। चलिए इस प्रश्न को समझने से पहले आप लोग को बताते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है आपका उसके बारे में आपका। तो सबसे बता दें दोस्तों आपका, तो ये वही स्थान है आपका यहाँ पे जो लुम्बिनी है, तो लुम्बिनी जो है एक कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु के क्षेत्रों में पड़ता है। कौन सा आपका? लुम्बिनी। और लुम्बिनी जो है ये अगर देखा जाए आपका जो कपिल वस्तु ये नेपाल के तराई क्षेत्रों में पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्रों में कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु के क्षेत्र में आता है आपका लुम्बिनी। और यहीं पे आपका गौतम बुद्ध का किनका आपका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों। किनका जन्म हुआ था आपका? गौतम बुद्ध का। और आपको बता दे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था आपका, ठीक है, तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था आपका? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था किनका आपका? गौतम बुद्ध का आपका। अगर यहां पे बात करें आपका, ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में, तो इनके जो पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था आपका? इनके पिता के नाम था क्या आपका? शुद्धोधन नाम था आपका, जो कि अगर देखा जाए आपका तो वहां पे शाक्य गण के प्रधान थे। क्या था आपका? शाक्य गण के प्रधान थे दोस्तों आपका, ठीक है, शाक्य गण के आपका क्या था आपका? प्रधान थे। कौन आपका? गौतम बुद्ध के पिताजी आपका। अब यहां पे अगर बात करें आपका और इनका जो महात्मा जो बुद्ध हैं गौतम बुद्ध हैं, इनका बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। क्या नाम था आपका? सिद्धार्थ। प्रयास कर रहे हैं आपको कि इनसे जितना भी टॉपिक हो रहा है आपका, जितना भी पॉइंट आएगा आपका वो सारा यहां पे बता दे आपका। तो वीडियो में आप लोग बने रहे लगातार, ठीक है। देखिए अब यहां पे बताया कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था आपका? सिद्धार्थ था आपका। और इनका जन्म आपको बताया कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था आपका। और इनके माता का अगर देखा जाए आपका तो इनके माता का नाम क्या था आपका? माया। क्या नाम था आपका? माया। लेकिन कहीं तो दोस्तों आपको कहीं कहीं आपको मिल जाएगा महामाया भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कहीं कहीं आपका महामाया भी मिल जाएगा आपका, जो कि कौशल राजवंश से थे। कौन सा राजवंश थे आपका? तो कौशल राजवंश से थे इनके मां थी, ठीक है।
इनके माँ कौन थे आपका, कौशल राजवंश के अन्य राजकुमारी थे आपका महामाया, और कई जगह आपको माया भी लिखा रहता है आपका। अब यहां अगर देखा जाए आपका, तो आपको पता है जब गौतम बुद्ध का मात्र कितना दिन हो रहा था आपका, गौतम बुद्ध का मात्र 7 दिन हुआ था। कितना दिन हुआ था आपका, 7 दिन हुआ था। और इनके जो अपनी माँ है यानी महामाया, इनका क्या हो गया आपका, मृत्यु हो गया था दोस्तों। क्या हो गया था आपका, मृत्यु हो गया था। जिसके बाद इनका पालन पोषण जो करते हैं इनके मौसी यानी गौतम बुद्ध के जो मौसी रहते हैं आपका, जिनका नाम आता है गौतमी। क्या नाम आता है आपका, गौतमी। उन्होंने इनका क्या किया आपका, पालन पोषण किए दोस्तों आपका। और बता दें आपका इनके बारे में आपका, तो जो महा प्रजापति गौतमी ने इसका पालन पोषण किया आपका। और बता दें आपको यहाँ पे जो ना गौतम बुद्ध थे आपका, उनके पिता जो थे ये बहुत इनके बारे में चिंतित रहते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में आपका बता दिया था आपका, गौतम बुद्ध के बारे में इनका जब भविष्यवाणी किया गया था आपका, एक सन्यासी के द्वारा कहा गया था ये कि अगर ये इन 4 चीजों को देख लेगा आपका, तो ये बहुत बड़ा क्या बन जाएगा आपका, और ये सन्यासी बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा, जैसे आपका किसी मृत व्यक्ति को आपका, ठीक है, किसी आपका बीमार व्यक्ति को आपका, किसी बीमार व्यक्ति को आपका, किसी आपका अगर देखा जाए यहाँ पे, तो बुजुर्ग व्यक्ति को, किसका आपका, बुजुर्ग व्यक्ति को आपका, अगर इन, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति के देख लेगा, या फिर अगर कोई सन्यासी के देख लेगा, तो इनसे इनके मनों में कहा जाएगा आपका परिवर्तन बन जाएगा आपका, और ये सबसे बड़ा सन्यासी बन जाएंगे। ऐसी चीज को देख करके आपका उनके पिताजी जो सुधोधन थे आपका, वो सोचे कि भाई मेरा राजपाट जो है ये फिर कौन देखेगा, और इस चीज को लेकर के वो कभी भी गौतम बुद्ध को इन चीजों को देखने से हमेशा मतलब वंचित रखते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनको महल में ही रखा जाता था आपका, और जितने भी चीजों की आवश्यकता होती थी आपका, जैसे खाने पीने चीजों, सब चीज उनके पिताजी क्या करते थे आपका, पूरा करवाते थे आपका। अब बता दें दोस्तों, और इसी कारण से आपका उनका जो विवाह है, इनका जो गौतम बुद्ध का विवाह रहता है आपका, ये बहुत कम उम्र में, मात्र 16 वर्ष में, कितना वर्ष में आपका, मात्र 16 वर्ष में कर जाता है किनका, गौतम बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का विवाह कर जाता है। ठीक है, तो महात्मा जो बुद्ध है ये अभी नहीं कहलाएंगे आपको, ये सारा कहानी बताएंगे आप लोग को, टेंशन मत लीजिए। हाँ, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप मेरे चैनल पर आप हैं। तो 16 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था, इनका शादी हो गया था आपका। और अगर देखा जाए आपका, तो इनके 16 वर्ष में एक कुमारी राजकुमारी से विवाह हुआ आपका, जिनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो राजकुमारी का नाम क्या था आपका, तो हम बता देते हैं आपको फिर भी आपका। तो यहाँ पे यशोधरा, क्या नाम था आपका, उस राजकुमारी का नाम क्या था आपका, यशोधरा था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था आपका, यशोधरा आपका। लेकिन दोस्तों क्या होता आपका, ये अपने जो क्या बोल सकते हैं आपका जो घुड़सवार आता है, उसके साथ में एक दिन बाहर की ओर जाते हैं, अपने बाग के अपने बाहर की ओर घूमने के लिए आपका। ये देखते हैं वो चारों चीज जो बताए थे अभी आपका, बुजुर्ग, बीमार, मृत, ठीक है, और आपका सन्यासी को, ये देख लेते हैं आपका। और जब तक देखते हैं तो ये बड़ा चिंतित हो उठते हैं कि भाई ऐसे हमारा भी एक दिन आ जाएगा आपका, ठीक है, ऐसा हमारे साथ भी होगा आपका। और इन चीजों से होकर वो काफी दुख हो गए, क्या हो गया आपका, दुख हो गया आपका। और इसीलिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष के आयु में उन्होंने अपना घर को त्याग कर अपने घर को छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके वो सत्य की खोज में निकल पड़े दोस्तों। किस खोज में आपका, सत्य के दोस्तों में, 10 सत्य की खोज में निकल पड़े। और आपको पता है उनका एक पुत्र भी था, क्या था आपका, पुत्र भी था आपका। और पुत्र का नाम आप लोग को बता दे तो गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था आपका राहुल। क्या नाम था आपका, राहुल। तो 29 वर्ष के आयु के वो अपने पत्नी को, अपने बेटा को, अपने पूरा परिवार को छोड़ करके अपने घर से क्या आपका निकल आते हैं, आपका गृह त्याग कर देते हैं। और पता है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिष्क्रमण। क्या कहते हैं आपका, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, निष्क्रमण कहते हैं दोस्तों आपका, ये याद कर लीजिएगा, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो आपको बताया गृह त्याग को क्या कहते हैं आपका, बौद्ध धर्म में आपका महाभिनिष्क्रमण कहते हैं आपका, बौद्ध धर्म में आपका। चलिए और पॉइंट बताते हैं आप लोग को। उसके बाद वो भटकते रहे, क्या आपका, भटकते रहे दोस्तों आपका, मतलब लगभग आपका इस तपस्या के कारण उन्होंने मतलब 6 सालों तक, कितना था आपका, 6 सालों तक आपका भटकते रहे। कितना वर्ष तक आपका, 6 वर्षों तक भटकते रहे आपका। और अंतिम में उनको आपका जब पहुंचे आपका कहां पे, बोध गया में, कहां आपका, बोध गया में। तो बोध गया में उनको ज्ञान की क्या हुआ आपका, प्राप्ति हुई दोस्तों। ठीक है, तो 29 वर्ष में निकले और 6 वर्ष मतलब 35 वर्ष की आयु में इन्हें क्या होगा था आपका, ज्ञान की प्राप्ति हुआ आपका। ठीक है, सत्य की प्राप्ति हुआ। और इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ 21 वृक्ष के आपका नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था आपका। और कहां पे आपका, तो बोध गया में, कहां आपका, बोध गया में आपका। और जिसे अभी जो ये पीपल का जो वृक्ष है आपका, इसे
एक हुआ राजा जिसको हुआ शशांक हुआ आपका, जो पीपल के वृक्ष को क्या कर दिया आपका अन्य कटवा दिया था, काफी ज्यादा क्या था आपका वो अन्य ये बौद्ध धर्म के खिलाफ में था आपका वो, क्योंकि अन्य शैव धर्म से संबंधित आपका कौन अन्य राजा शशांक। ठीक है, चलिए अगर बता दें ये तो जो अन्य उसको जो बौद्ध वृक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं आपका बौद्ध वृक्ष, जहां पे इनका अन्य ज्ञान को अन्य प्राप्ति हुआ था दोस्तों आपका। अगर बात करें इनके बारे में और बहुत कुछ आपका, बहुत कुछ बातें हैं आपका। ठीक है, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो कौन सा दिन था आपका, तो वैशाख पूर्णिमा। कौन था आपका, अरे वैशाख पूर्णिमा का दिन था आपका, वैशाख अरे पूर्णिमा का दिन था आपका, क्या था आपका वैशाख पूर्णिमा का अने दिन था दोस्तों। ठीक है, उसी दिन उनको अने उरुवेला, जो आज हम लोग जानते हैं ना उस जगह जो बोध गया जानते हैं, उसका नाम क्या था आपका अने उरुवेला नाम था, जिसका अभी हम लोग क्या कहते हैं आपका बोध गया कहते हैं। क्या कहते हैं आपका बोध गया कहते हैं, लेकिन उसका पहले क्या नाम था आपका अने, ठीक है उरुवेला नाम था आपका। ये भी आता है, ये भी प्रतियोगिता परीक्षा में याद कर लीजिएगा आप लोग, पूछे जाएंगे में भी आपका। तो यहां पे उरुवेला कहा जाता था आपका। और आपको बता दें आपका उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ और उसके बाद ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ आपका। उसके बाद सबसे पहले कहां गए आपका अने सारनाथ में गए। कहां आपका सारनाथ में, जो यहां पे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपका, क्या आपका क्वेश्चन पूछा आपका कि कहां गया था आपका, तो सारनाथ में। कहां गया था आपका सारनाथ में। और सारनाथ जो है आपका ये आपका उत्तर प्रदेश के इलाका है आपका, जो वाराणसी के निकट है आपका, जो वाराणसी के निकट है कौन आपका सारनाथ। और यहीं पे गए आपका और यहां पे पहले अपने 5 अने जो इसके साथ में जो थे बौद्ध धर्म को मानने के लिए आपका जो पंडित है आपका, या 5 पंडितों को उन्होंने पहली बार अनि वाराणसी के अनि सारनाथ में अनि दिया अनि उपदेश। क्या दिया आपका उपदेश दिए थे आपका। आज यहाँ पे ये भी पूछ लेते आपका कि उपदेश दिए थे ये कौन सा भाषा में दिए थे आपका, तो ये पाली भाषा में दिए थे। कौन भाषा में दिए थे आपका, पाली भाषा में दिए थे आपका, अनि ये प्रथम उपदेश आपका। और इसी जब गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रथम जो उपदेश दिया गया था, इसी कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र अनि परिवर्तन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, धर्म चक्र अनि परिवर्तन। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा जब प्रथम उपदेश दिया गया था आपका, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। और कौन भाषा में दिया गया था आपका, तो पाली भाषा में दिया गया था आपका। तो देखिए वहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपका, तो यहां पे पूछ रहा था क्वेश्चन आपका, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था आपका, तो ऑप्शन ए है आपका लुम्बिनी में, ऑप्शन बी आपका सारनाथ में, ऑप्शन सी आपका कुशीनगर और ऑप्शन डी आपका गया में आपका। तो वो कहां दिया था आपका, ऑप्शन नंबर बी अने सारनाथ में दिए थे आपका। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहता है आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों आपको बता दें आपका, तो इसका मतलब होता है धर्म के पहिए को गति, ठीक है, देना, धर्म के पहिए को गति देना आपका। अगर और डीपली अगर पूछेगा कि सारनाथ के कहां, सारनाथ के कौन सा जगह आपका, तो ये पता है कहां दिए थे आपका, ये दिए थे आपका ऋषि पतन। ठीक है, ऋषि पतन मृगदाव, ठीक है, मृगदाव में दिए थे, मृगदाव में। तो ये लोग ये वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, कहीं आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लीजिएगा आपका। और जब वीडियो देखने के लिए बैठते हैं ना आप लोग, तो एक पेन पेपर लेकर हमेशा साथ में बैठिए आपका, जो कि कई सारे बातें ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं वो तो यहाँ पे नहीं दिया गया आपका। आपको सिर्फ तो 25 क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, आपको उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो सब सारा कंप्लीट करा दे रहे हैं आपका। चलिए एक यहाँ पे और पॉइंट क्यों छूट जाएगा आपको, वो भी पॉइंट बता देते हैं आपका। ठीक है, और अंतः में आपका 463 ईसा पूर्व में किताब का 483 ईसा पूर्व में आपका, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में फिर क्या था आपका गौतम बुद्ध की, क्या था आपका ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या था आपका मृत्यु होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में मृत्यु नहीं कहा जाता है, उसे कहते हैं आपका क्या, उसे कहते हैं महापरिवान। ठीक है, देखो गौतम बुद्ध में बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं मृत्यु को, तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। कौन धर्म है आपका, तो बौद्ध धर्म है, इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण आपका, जो कि कितने वर्ष में हो गया था आपका, तो 80 वर्ष में हो गया था। कितने वर्ष में आपका, 80 वर्ष में। और इनका जो मृत्यु हुआ था ये किस क्षेत्र कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था आपका कुशीनगर में आपका। देखिए जन्म हुआ था कहां पे, लुम्बिनी में आपका। अपना प्रथम उपदेश कहां दिए, सारनाथ में आपका। ज्ञान की प्राप्ति कहां आपका, बोध गया में आपका। और उनका मृत्यु कहां हुआ आपका, कुशीनगर में आपका। तो ये चारों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका। चलिए और आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं आपका। अंतिम क्वेश्चन ये आपका कि
उत्तर प्रदेश किस शहर को घाटों का शहर कहते हैं आपका? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को घाटों का शहर कहते हैं आपका? तो ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका मथुरा, ऑप्शन बी आपका वाराणसी, ऑप्शन सी आपका अयोध्या और ऑप्शन डी आपका ऋषिकेश। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वाराणसी। तो वाराणसी जो कि काशी के को घाटों का शहर कहते हैं और मंदिरों का शहर और भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। कौन सा आपका? वाराणसी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था आपका? आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था आपका। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा आपका कि उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका है और इसकी स्थापना कब हुई थी आपका। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो एक बार, ठीक है, एक बार लाइक करें आपका और चैनल को मेरे क्या कर ले आपका सब्सक्राइब कर लेगा। आप अगर नए हैं तो आपका और बेल आइकन को प्रेस कर ले आपका, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो का आपका। और अगर आप इन प्रश्नों को जो कमेंट में आप देते हैं जवाब, तो हम उसको देखेंगे कि आप सही दे रहे हैं आपका या नहीं दे रहे हैं आपका। और आपका अगर मन होगा आपका तो आपका कितना नंबर आ रहा है आपका वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।